नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। आज हमारी हिंदी पढ़ा की क्लास है और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 60 सेकंड का प्रश्न 6 सेकंड में सॉल्व हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव के माध्यम से, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है। और मित्रों, अगर आप लोग भी पॉजिटिव और नेगेटिव को सीखना चाहते हैं, सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए गौतम सीटेट क्लासेस फैमिली में। और इसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर दो आप ऑन, ताकि किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन ना छूटे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। तो चलिए मित्रों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 60 सेकंड का प्रश्न 6 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव से। आज का पहला प्रश्न। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने का उसका क्या उद्देश्य है? भाई, उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा, टीचर का उद्देश्य नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। तो प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये सिर्फ सीडीपी में चलता है। सीडीपी का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्टेड। इंग्लिश को थोड़ा सा छोड़ देंगे, इंग्लिश को अलग तरह से बताता हूँ, वो आप इंग्लिश की पेडागोजी की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट, उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सी टेट में ये मेथड प्रयोग करेगा, किसी और टेट में नहीं करेगा, उसमें आप इसका प्रयोग ना करें। तो चलिए दिखाता हूँ। तो क्या ढूंढना है? हमें पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढना है, शब्द भंडार का विकास करना। तो देखो, क्योंकि वो ये कह रही है पृथ्वी, वसुधा, भूमि, मतलब पर्यायवाची शब्द बता रही है, तो ये आंसर हो सकता है। तो इसे थोड़ा होल्ड पर रखेंगे। भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, व्याकरण नेगेटिव। हिंदी की बारीकियां समझाना, हमें बच्चे को हिंदी की बारीकी अभी नहीं समझानी है, हालांकि समझ पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा बारीकी समझाने का मतलब क्या है कि हम बच्चे को एक्सपर्ट बना रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चा है 5 से लेकर 10 या 12 साल तक का, 10-12 साल तक के बच्चे को आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बना सकते हैं। तो ये लगभग लगभग नेगेटिव है और समझ की वजह से थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करेंगे। पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना नेगेटिव। अब देखो मित्रों, दूसरा और चौथा ये तो आप बिल्कुल छोड़ दोगे, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं। यानी कि जो लोग गौतम सीटेट क्लासेस में, अब वो सिर्फ दो में फंसे हुए हैं, पहले में और तीसरे में। जबकि सीटेट का ये हाल है कि चारों के चारों ऐसे लगते हैं आंसर हैं, बट आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास है। अब देखो, हिंदी की बारीकी समझाना, यहाँ हिंदी की बारीकी समझाने की बात नहीं हो रही है। जब आप दो में फंस जाओ तो आपको क्या करना है? एक तो ब्रॉड चीज़ देखनी है, अगर पैडा का क्वेश्चन है, और अगर पैडा का क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई ये पैडा का क्वेश्चन तो है, बट मुझे परेशान कर रहा है, इसमें कहीं विस्तार नज़र नहीं आ रहा है, तो आप सीधा क्वेश्चन पे जाओ। वसुधा, पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों का प्रयोग कर रही, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों का शब्द जो भंडार है उसका विकास करने की प्रयास कर रही है जो टीचर है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा को पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह दी जाती है? तो भाई पॉजिटिव चीज़ के प्रति ही सलाह देंगे, सचेत रहने की, कि आप इस चीज़ के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। तो हमें आप क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड ढूंढना। देखिए, कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें अनिवार्यता आ रही है, कंपल्शन जोड़ दिया गया कि ऐसा तो होगा ही होगा, वो सेंटेंस लगभग लगभग नेगेटिव होता है। क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, वो अनिवार्यता को अभी नहीं जानता है और ना पसंद करता है, और जो चीज़ बच्चा पसंद नहीं कर रहा है वो नेगेटिव है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, मैंने अभी बताया व्याकरण नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव हो गया। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, अलंकार और रस नेगेटिव। अब देखिए, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, अर्थ पॉजिटिव, आंसर कर दो फोर्थ। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि 60 सेकंड का प्रश्न है, 6 सेकंड लगेंगे इसमें। देखिए, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, आंसर मुझे लगता है 6 भी नहीं लगे। और अगर आप इन ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनको समझने के चक्कर में लग गए और अपने दिमाग का आपने प्रयोग किया, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप आंसर गलत करके आएंगे। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव को अपनाओ और सही उत्तर पाओ। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा। तो क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना,
अब देखिए साहित्य पॉजिटिव है। साहित्य कब पॉजिटिव है? अगर सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, और ये सेकंड पेपर का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगर ये फर्स्ट पेपर का होता तो साहित्य नेगेटिव रहता, लेकिन अभी ये पॉजिटिव है। सभी बच्चों को सभी प्रकार की साहित्य के विधाओं में पारंगत करना। अब पारंगत करने का मतलब हुआ एक्सपर्ट। तो अब एक्सपर्ट तो हमें बच्चों को बनाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा एक्सपर्ट बन ही नहीं सकता। पॉजिटिव चीज़ तो कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ में आपने नेगेटिव कर दी, तो ये नेगेटिव ही हो गया। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। विभिन्न पॉजिटिव, साहित्य पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध पुस्तक, यानी कि स्कूल से बाहर का कोई भी बनता है, कोई भी आउटसाइडर हो, चाहे वो आपका प्रसिद्ध रचनाकार हो, प्रसिद्ध पुस्तक हो, या कोई सलाहकार हो, कोई भी जो स्कूल से बाहर का बंदा है, ये नेगेटिव रहेगा। पाठ्यपुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। अब देखो कितना आसान है, दिखाता हूँ। क्या पूछा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, नेगेटिव। आंसर क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव, तो बी आंसर हो गया। देखो 6 सेकंड लगे। गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही लिखा है बिल्कुल। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है? भाई कोई पॉजिटिव चीज़ ही सोची होगी जिन्होंने इस पाठ को रखा है। तो क्या करना है हमें? पॉजिटिव वर्ड्स देखने हैं। देखो ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब आप सोच रहे हो कि सर ये अब दोबारा तो नहीं आएंगे। हाँ, नहीं आएंगे, लेकिन जो मैं वर्ड्स बताता हूँ, जो शब्द बताता हूँ, शब्द तो वही रहेगा। शब्द कहीं नहीं जाना। तो हमें शब्द पकड़ना है, शब्दों को सीखना है बस, और कुछ नहीं करना, और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। विषय की विभिन्न भाषाएं, इसमें कुछ विभिन्न, हालांकि पॉजिटिव है तो चलो पॉजिटिव कर लो। संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, इसमें ना कुछ नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव, होल्ड पे। हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें, हिंदी भाषा की विभिन्न छटाएं, अगर ये दो शब्द कहीं भी लिखे आए तो प्रॉपर पॉजिटिव हैं और 101% पॉजिटिव हैं। विज्ञान संबंधी शब्दावली, विज्ञान और शब्दावली दोनों वर्ड नेगेटिव हैं। अब तो फिर आंसर क्या होगा? अब देखो फिर दिखाता हूँ आपको 6 सेकंड में क्या पूछ रहा है। पॉजिटिव, पॉजिटिव, होल्ड, ये प्रॉपर पॉजिटिव है, 101% पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। अब देख लो, इसमें आपको लग रहा होगा कि अब दो पॉजिटिव हैं, एक तो पहला और एक तीसरा। हाँ तो ठीक है। तो जब आप ऐसे फंस जाओ तो आपके लिए मैं मंत्र है मेरे पास 3। पहला, आप विस्तार चीज़ देखेंगे। अब विस्तार चीज़ में क्या देखेंगे कि भाई बच्चे का कहाँ भला हो रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चे को सीखने का मौका कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, बच्चा कहाँ क्रिएटिव हो रहा है, कहाँ रचनात्मक हो रहा है, कहाँ कल्पनाशील हो रहा है, बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, लचीलापन कितना मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ें आपको पहले मिल जाती हैं जिस सेंटेंस के अंदर, जिस ऑप्शन के अंदर, वही आंसर होगा। आप देखते हैं, इसमें कहा विषयों की विभिन्न भाषाएं, भाषाओं की बात करी, उसने कहा हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें। अब विभिन्न रंगतें, विभिन्न छटाओं का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये ब्रॉड हो गया, इसलिए ब्रॉड को आंसर लगा दो। जब फंसो तब के लिए है ये वाले मंत्र। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो वही होगी ना जो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। रेडियो का नाटक, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। कविता या कहानी अगर अकेली आ जाए तो नेगेटिव। समाचार पत्र, ये लगभग लगभग ठीक होता है, पॉजिटिव होता है, मैं आपको बताऊं। लगभग लगभग है, पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, लगभग लगभग। अच्छा, प्राइमरी में पॉजिटिव रहता है। आयु अनुरूप साहित्य, मैंने बताया साहित्य पॉजिटिव, और ऊपर से वो आयु के अनुरूप तो और ज़्यादा पॉजिटिव। साहित्य पॉजिटिव रहेगा, कहाँ रहेगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगर होता सिर्फ प्राथमिक स्तर तो साहित्य नेगेटिव हो जाता है, ये ध्यान रखना, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो देखो मित्रों कितना आसान है, फिर बता देता हूँ क्या पूछ रहा है। पॉजिटिव, कविता नेगेटिव, ये ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, होल्ड कर दो। ये लगभग लगभग पॉजिटिव होता है, पर साहित्य पूरी तरह से पॉजिटिव और ऊपर से आयु के अनुरूप है, तो ये आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होगा? जो पॉजिटिव होगा। तो मित्रों आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे जो CDP है वो पूरी की पूरी नेगेटिव पॉजिटिव से ख़त्म हो जाती है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव को सीख लो, इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस करने का एक तरीका ये है कि मेरे पास PDF हैं सीटेट से रिलेटेड, जो मैं देता हूँ बच्चों को। उसमें लगभग अभी फ़िलहाल 3000 से 3500 के आसपास प्रश्न हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न हैं।
तो उसमें क्या होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कहने का मतलब है कि एक ही मेथड की पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस जब आप 3000 बार कर लोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, फिर सीटेट आपका कोई नहीं रोक सकता। चलिए इस वाले प्रश्न को देखते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पॉजिटिव। पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, व्याकरण कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। अगर व्याकरण का ही प्रश्न है तो अलग बात है। पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, अब इसमें ना तो कुछ नेगेटिव ना पॉजिटिव। पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना, अगर अकेली कहानी आ रही है या अकेली कविता आ रही है तो ये भी नेगेटिव होता। अब देखिए, पहला, दूसरा और चौथा ये तो प्रॉपर नेगेटिव हैं ही। जब ये नेगेटिव है तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, तो जो बच गया उसको आंसर कर दो, यही आंसर होगा। ऐसे एक दो प्रश्न आएंगे जब आपको पता होगा कि तीन तो ये आंसर है ही नहीं, तो फिर चौथे में कुछ हो ना हो, आंसर उसे ही करके आना, क्योंकि आप तीन में तो कन्फर्म है ना, ये आंसर हो ही नहीं सकते। अगला देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव का कमाल है सर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पॉजिटिव। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो वही हो सकता है जो पॉजिटिव है। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, व्याख्या नेगेटिव। हालांकि यहाँ साहित्य है, लेकिन यहाँ जो फोकस हम कर रहे हैं वो व्याख्या कर रहे हैं, किस पे? पाठ्य पुस्तक की व्याख्या कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। ये थोड़ा सा समझ लेना कि सेंटेंस, देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनता है, कि जो पूरा आपका ऑप्शन है ना, ये किसी एक एक या दो शब्दों पे टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा। अगर पाठ्य पुस्तक इसमें से हटा दिया जाए या व्याख्या हटा दिया जाए तो आप इसका कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो पाठ्य पुस्तक और व्याख्या इन दो चीज़ों पर टिका हुआ, और ये दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं, इसलिए नेगेटिव। पठन कौशल पर अधिक बल देना, इसमें ना तो कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। पाठ के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, अब ये अर्थ तो पॉजिटिव है लेकिन शब्दकोश नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको भी होल्ड पे ही रखो फिलहाल। अब इसे देखो, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बातों के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। सरोकार पॉजिटिव, सरोकार आ जाए या स्वयं से सरोकार, ये पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ अर्थ भी लिखा हुआ है, अर्थ पॉजिटिव। और दूसरी चीज़ में बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही, ब्रॉड चीज़ आनी, देखो समाचार पत्र भी आ गया, पत्रिकाएं आ गई, और अन्य भाषिक सामग्री में यानी कि बहुत सारी और भाषिक सामग्री आ गई, उन सबके साथ सरोकार करना, तो ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। और भाई सीटेट में आंसर तो चारों ही होते हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। और बेस्ट ऑप्शन कैसे मिलेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव से। देखो ये तो मैं समझाता हूँ इसलिए इसमें इतना टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप सीख जाओगे, अभ्यस्त हो जाओगे, तो क्या पूछा? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ये होल्ड वाला है, शब्दकोश नेगेटिव, इसमें एक तो सरोकार आ रहा है जो पॉजिटिव है, अर्थ आ रहा है पॉजिटिव, और बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए आंसर यही है। 6 सेकंड लगे भाई। अगला प्रश्न देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे क्या करें? पॉजिटिव चीज़ कर सकें। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव। उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, दोहराना, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, नकल करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको लिख लो। विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, कविता अगर अकेली आ रही है तो नेगेटिव होता है, वैसे तो कविता कहानी दोनों हैं इसमें, लेकिन फिर भी सेंस एक का ही, इसलिए ये भी नेगेटिव। अब देखो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा। इसमें पॉजिटिव क्या है? अनुभव। अनुभव वर्ड पॉजिटिव है। अनुभव किसका? बच्चे का। ध्यान रखना, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें, यानी कि जो कविता या जो कहानी बच्चे ने पढ़ी, उसने वैसी चीज़ों का कभी अनुभव किया होगा तो वो उसको ज़्यादा उससे सरोकार रखेगा, ज़्यादा उसको समझेगा। तो आंसर, अब आपको कहोगे सर ये भी 6 सेकंड में हुआ क्या? हाँ देखो, बिल्कुल हुआ ना, पॉजिटिव पूछ रहा है। नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, आंसर। मुझे तो लगता है 6 सेकंड भी नहीं लगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? पॉजिटिव उद्देश्य होगा, नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। प्रश्नोत्तरी नेगेटिव, भाषण नेगेटिव, अंताक्षरी नेगेटिव, मात्र ही, सिर्फ, एकमात्र, केवल आ जाए नेगेटिव, सबको उनको लिख लिया करो। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध की सही रूप से समझना, समझ पॉजिटिव। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, सवाल जवाब या प्रश्नोत्तर क्या होते हैं? नेगेटिव। अब ऊपर से ये अनुभव किसके? किसी और के हैं, बच्चे के नहीं हैं। बच्चे के अनुभव पॉजिटिव होते हैं, औरों से कोई मतलब नहीं है। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, केवल। अब देखो इसमें निजी अनुभव भी आ रहा है, हालांकि ये पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो फोकस किया गया वो केवल को किया गया है, यानी कि सारा का सारा जो ऑप्शन है इस केवल पे टिका हुआ, और केवल होता है नेगेटिव। तो अब आंसर क्या हुआ? समझना, यानी कि बी। देखो ये भी 6 सेकंड में होगा।
नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पॉजिटिव। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव देखेंगे। दोस्तों आपको बार बार समझा रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव को अपना लो, यही आपको सीटेट क्लियर कराएगा। इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप भटक भी रहे हो तो बेशक भटको, ये देखो सीटेट हो जाने दो, अगली बार आपको वापस यहीं आना पड़ेगा, गारंटी दे रहा हूँ। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। देखिए, जांच सूची नेगेटिव, लिखित परीक्षा नेगेटिव, ये दो तो खत्म करो क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। अब बचा अवलोकन और साक्षात्कार। जब दो में फंस रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से भाषा का आकलन करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? साक्षात्कार करोगे या बच्चे का अवलोकन करोगे? तो आपका आंसर आएगा कि सर अवलोकन करेंगे। अवलोकन करेंगे कि बच्चा कैसे भाषा का प्रयोग देख रहा है, उसी हिसाब से उसका आकलन कर लो। साक्षात्कार छोड़ दो। आंसर आ गया ए। तो मित्रों ये क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी बुरी जैसी भी आपको लगी हुई है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें भाई, सभी का फ़ायदा होना चाहिए, सभी का सीटेट क्लियर होना चाहिए। मित्रों ये मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। और भी किसी तरह के नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, वो भी मिल जाएंगे, बट सिर्फ सीटेट के, ये ध्यान रखना। सीटेट के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाता भाई, मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। चलो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।